हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगों की पावन उत्पत्ति और उनकी दिव्यता के विषय में। अब हम अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते हैं, जहाँ हमारा पड़ाव है 10वां ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह दिव्य ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के समीप दारुका वन में स्थित है, जहाँ भगवान शिव ने दारुका नामक अत्याचारी राक्षसी का वध कर अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी और नागों के ईश्वर नागेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। यह कथा स्वयं सूत जी द्वारा नैमिषारण्य में वर्णित की गई है और शिव महापुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे प्रकट हुआ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और क्या है इसकी रहस्यमयी महिमा। सूत जी बोले, बहुत पहले की बात है। दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जिसे माता पार्वती से वरदान प्राप्त था कि वह अपने वन को जहाँ चाहे वहां ले जा सकती है। उसका पति दारुक भी अत्यंत बलवान राक्षस था। दोनों ने मिलकर समुद्र के किनारे एक विशाल वन में राक्षसों की सेना के साथ निवास करना शुरू किया। वे सत्पुरुषों को कष्ट देने लगे, यज्ञों को नष्ट करने लगे और धर्म का अपमान करते थे। राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर वहां के निवासियों ने महर्षि आर्व की शरण ली। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, हमें इन राक्षसों से बचाइए, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। महर्षि आर्व ने उन्हें आश्वासन दिया कि दुष्टों का अंत निश्चित है और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। जब देवताओं ने इस संकट की बात सुनी तो उन्होंने राक्षसों से युद्ध करने का निश्चय किया। देवसेना ने समुद्र तट पर आक्रमण कर दिया। डर के मारे राक्षसों ने उपाय खोजा, पर कोई रास्ता नहीं मिला। तब राक्षसी दारुका को माता पार्वती द्वारा प्राप्त हुआ वरदान याद आया। उसने वन को समुद्र के भीतर ले जाने का निश्चय किया। दारुका राक्षसी पार्वती की स्तुति करती हुई अपने वन को राक्षसों समेत जल के भीतर ले गई। वहां समुद्र के बीच एक नगर बसाया गया, जहां वे सब निर्भय होकर रहने लगे। लेकिन फिर भी उनकी कुटिलता कम नहीं हुई। वे नावों से यात्रियों को पकड़ लाते, उन्हें बंदी बना लेते और बहुतों को मार भी डालते। इन्हीं बंदियों में सुप्रिय नाम का एक वैश्य था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह रुद्राक्ष और भस्म धारण करता, नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता और शिव मंत्र का जाप करता। सूत जी बोले, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र का यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विलय हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान करते रहते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शास्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार अनेक नाम का संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभु, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व है। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विवर से प्रकट हुए। तब उससे पूजित हुए शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने
उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिवजी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिवजी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म से स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वही स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय है। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिवजी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सूत बोले, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिव शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदनंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य मलेच्छ स्वरूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंगरूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण मनोकामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्तों, यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य उत्पत्ति की कथा, जहाँ भगवान शिव ने दारुक राक्षस के आतंक से भक्त सुप्रिय की रक्षा करते हुए नागेश्वर रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है तो स्वयं महादेव काल और संकट से उसकी रक्षा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें विश्वास और भक्ति की अमिट शक्ति का संदेश देता है। यदि आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में जानिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की चमत्कारी उत्पत्ति और उसकी रहस्यमयी महिमा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।